पिछले वीडियो में हमने ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम लोग ऑफ द जॉब मेथड्स डिस्कस करेंगे। मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑफ द जॉब मेथड्स मतलब जब एम्प्लॉयज को या ट्रेनीज को ट्रेन किया जाता है लेकिन कंपनी के अंदर नहीं। जनरली ऑफ द जॉब मेथड में उनको अलग से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है या एक्सपर्ट्स को बुला के कंपनी के बाहर या कंपनी के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वहां पे ट्रेन किया जाता है। कहने का मतलब काम करते करते वो नहीं सीखते, अलग से जब वो काम सीखते हैं उसको ऑफ द जॉब मेथड बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी मेथड्स आती हैं। पहली मेथड है स्पेशल कोर्सेज। स्पेशल कोर्सेज दो तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, वो लिखा है, देखिए ध्यान से। वन मेथड इज दैट द कंपनी में डेवलप इट्स ओन कोर्स फॉर ट्रेनीज। कंपनी अपनी खुद की इन हाउस मेथड डेवलप करती है ट्रेनिंग देने की। टीचिंग इज कैरिड आउट पार्टली बाय द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी एंड पार्टली बाय इनवाइटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड। टीचिंग कौन देता है ट्रेनीज को? या तो मैनेजर्स खुद दे देते हैं और कई बार हम लोग आउटसाइड एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। सेकेंड मेथड होती है, the second method is to send the trainees to special training program arranged by the college, universities and other prestigious institution। और दूसरी मेथड है कंपनी जब ट्रेनीज को स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम में भेजती है जो जनरली आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। वहां जाके ट्रेनीज जो हैं वो ऑफिशियली ट्रेनिंग रिसीव करते हैं, जो भी उनके स्किल्स चाहिए होते हैं वो डेवलप करते हैं और फिर कंपनी में आके जॉब करते हैं। तो वो लिखा है इन इंडिया स्पेशल कोर्सेज आर कंडक्टेड बाय आईआईएम फॉर मैनेजरियल पर्सनल। सो आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, वहां पे कंपनी अपने खर्चे पे अपने ट्रेनीज को भेजती है ताकि वो ऑफिशियल ट्रेनिंग ले सके। सिंपल है। सेकेंड आता है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड को जेएल मोरेनो ने पहली बार डेवलप किया था। इस मेथड में जो ट्रेनीज होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक कार कंपनी है और उसको कार बेचनी है और उसके एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग देनी है। तो ऐसे केस में ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनीज होते हैं उनमें से दो इंसान खड़े हो जाएंगे। एक पर्सन को बोलेंगे तू कस्टमर बन जा, एक को बोलेंगे तू सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जा। अब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि रियल लाइफ में जब कस्टमर आएगा कार खरीदने तो वो जो क्वेरीज पूछेगा या जो भी डाउट्स पूछेगा उसको एग्जीक्यूटिव कैसे सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे रोल प्लेइंग चलेगा। एक ट्रेनी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव बना है और एक ट्रेनी जो कस्टमर बना है वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे और बाकी सारे ट्रेनीज इनको देख के सीखेंगे कि कैसे कस्टमर की क्वेरीज आ सकती है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो उसका एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसी मेथड को रोल प्लेइंग मेथड बोला जाता है। तो वही लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड 2 or more trainees are assigned parts to play before the rest of the class। टिपिकल रोल प्लेइंग सिचुएशन आर अ सुपरवाइजर डिस्कसिंग ग्रीवेंसेस विद द वर्कर। और इसमें एग्जांपल दिया है सुपरवाइजर और वर्कर का। मैंने आपको एग्जांपल दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर के बीच के रोल प्ले का, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थर्ड मेथड आती है केस मेथड। केस मेथड वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड है ऑफ द जॉब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की। इसमें स्पेशल केसेस दिया जाता है ट्रेनीज को और ट्रेनीज को बोला जाता है कि इन केसेस को एनालाइज करे, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और इसके लिए अलग अलग सोल्यूशन लेके आए। तो हर एक ट्रेनी उस प्रॉब्लम को अपने नजरिए से देखता है और उसके अपने नजरिए से उसकी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है। दिस मेथड वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। फर्स्ट टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यूज किया था। अंडर दिस मेथड एक्चुअल केसेस आर असाइन्ड टू द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को एक्चुअल केसेस दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी रिटन एनालिसिस होती है, ओरल डिस्कशंस होते हैं। हर एक ट्रेनिंग उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से देखता है, उसके अलग अलग सॉल्यूशन लेके आता है। सिंपल। फोर्थ मेथड आती है कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंस मेथड में जनरली ग्रुप्स बैठते हैं और वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जो मेन लीडर होता है वो इनवाइट करता है ट्रेनीज को ताकि वो अपना नजरिया दे सके उस प्रॉब्लम को और अलग अलग सॉल्यूशंस ला सके। और इसमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं क्योंकि सब साथ में बैठे होते हैं। जितने लोग साथ में उस प्रॉब्लम को देखेंगे उतना नजरिया बढ़ता है और उतने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है और एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वही लिखा है, देखिए ध्यान से। Frequently small group meeting of supervisor are held and the problem that a supervisor has to face are discussed। जो प्रॉब्लम्स सुपरवाइजर फेस करता है उसको डिस्कस किया जाता है। द लीडर इनवाइट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ट्रेनीज। मेन चीज यही है, लीडर इनवाइट करता है पार्टिसिपेशन किससे? ट्रेनीज से। इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रेनीज। और इस मेथड की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या ट्रेनीज हैं वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं और प्रॉब्लम को कितनी सीरियसली समझ के अपने सॉल्यूशन और अपने सजेशंस दे रहे हैं। सिंपल।
फिफ्थ मेथड है बिजनेस गेम्स। ये आज की बहुत मॉडर्न टेक्निक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप्स को कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम को इमेजिन करने को, और उस प्रॉब्लम को जो एक्चुअली में नहीं इमेजिनेटरी प्रॉब्लम है उसको वो कैसे सॉल्व करेंगे, और ग्रुप्स को कहा जाता है कि उसको अपने हिसाब से सॉल्व किया जाए और उसके बेसिस पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। और जो टीम ज़्यादा अच्छे से इसको सॉल्व करती है या ज़्यादा क्रिएटिवली सॉल्व करती है या ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस लेके आती है, वो टीम को विनर डिक्लेयर किया जाता है। मतलब केस को गेम्स के फॉर्म में डील कर दिया जाता है ताकि जो फन का क्वेश्चन है वो मिसिंग ना हो और ट्रेनिंग भी साथ साथ में चलती रहे। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, अंडर दिस मेथड एन अटेम्प्ट इज मेड टू इमेजिन द प्रॉब्लम दैट आर लाइकली टू अराइज इन एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब अभी प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई लेकिन इमेजिन कराया जाता है, जो प्रॉब्लम्स हो सकती है एक्चुअल सिचुएशन में उनको इमेजिन किया जाता है। सुपरवाइजर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और फिर सुपरवाइजर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है एंड ईच ग्रुप इज आस्क्ड टू वर्क आउट इट्स सॉल्यूशन। और हर एक ग्रुप को सॉल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए टाइम दिया जाता है और मौका दिया जाता है, और फिर हर एक ग्रुप अपना सजेशंस देता है और उसके बेसिस पे पॉइंट्स होते हैं और उसके बेसिस पे विनर डिक्लेयर होता है और ट्रेनिंग भी साथ साथ में चलती रहती है। सिक्स मेथड है मल्टीपल मैनेजमेंट। इस मेथड में क्या होता है, जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज फॉर्म्ड इन विच ट्रेनीज आर मेड द मेंबर्स। इसमें एक जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बनाई जाती है जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन जिसको कहा जाता है जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ट्रेनीज को ऐसे फील कराया जाता है कि एज इफ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। दे गिवन पावर्स टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम व्हिच रेगुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्पावर्ड टू डिस्कस। और उनको कहा जाता है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है और डिस्कस करना है और उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। मतलब इस मेथड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के दौरान, और उनके ऊपर रोल्स असाइन किए जाते हैं कि हाँ भाई एज इफ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो कंपनी के, और उसके हिसाब से आपको उस प्रेशर को समझना है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस करते हैं और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सिखाया जाता है। सेवन मेथड है सिंडिकेट मेथड। ये मेथड जनरली सीईओ, सीएफओ या हाई एग्जीक्यूटिव पोजीशन के जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए काम आती है। जनरली जो ट्रेनीज होते हैं वो 30 से 40 इयर्स के एज ग्रुप के होते हैं इस मेथड के अंदर, जिनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो लिखा है, ट्रेनीज आर सिलेक्टेड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 years हैविंग 10 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस। The participants are divided into groups of 10 members. Generally ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को 10-10 के ग्रुप में। There are 5 to 6 ग्रुप्स और 5 से 6 ग्रुप जनरली होते हैं। Each group is called syndicate और हर एक ग्रुप को हम लोग सिंडिकेट बोल देते हैं। मतलब 10-10 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है और हर एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, सिंडिकेट बोलेंगे। Each group is then given an assignment prepared in advance और हर एक ग्रुप को एक असाइनमेंट दे दिया जाता है और उस असाइनमेंट को उनको सॉल्व करना होता है। Each member of the group in turn is appointed as leader और उन ग्रुप में से एक पर्सन जो होगा वो लीडर होगा या चेयरपर्सन होगा एंड ईच वन एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ग्रुप, और एक पर्सन क्या होगा, सेक्रेटरी होगा, और ये टर्न बाय टर्न बदलता रहेगा। द ग्रुप हैज टू स्टडी द प्रॉब्लम एंड शुड प्रिपेयर सोल्यूशन, और ग्रुप को क्या करना है, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और अपने खुद के सजेशंस और सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट, क्योंकि हर एक ग्रुप को सिंडिकेट बोला जाता है इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सिंडिकेट मेथड। और लास्ट मेथड आती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। देखिए अभी तक हमने जितनी भी मेथड्स को डिस्कस किया वो मेथड्स बिजनेस स्किल्स को डेवलप करने के लिए होती है, लेकिन इस मेथड में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लोगों से डील किया जाता है वो सिखाया जाता है, कैसे ग्रुप में काम किया जाता है, कैसे आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया जाता है वो सिखाया जाता है, कैसे आपका स्पीच या आपका बिहेवियर दूसरे लोगों के ऊपर बहुत इंपैक्ट डाल सकता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब अगर सुपीरियर बहुत ज़्यादा रूड है तो उसकी रूडनेस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर या उसके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, वो सिखाया जाता है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, सेंसिटिव ट्रेनिंग हेल्प्स देम टू डेवलप द स्किल्स इन डीलिंग विद द पीपल के साथ कैसे डील करना है वो सिखाया जाता है। दे अटेंड लेक्चर्स ऑन द टॉपिक सच एज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती है। द ट्रेनीज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विच आर कॉल्ड टी ग्रुप्स, ट्रेनीज को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और हर एक ग्रुप को टी ग्रुप कहा जाता है। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू हेल्प द मेंबर टू लर्न हाउ ग्रुप एक्चुअली वर्क्स, ग्रुप एक्टिविटी कैसे होती है, ग्रुप में कैसे काम किया जाता है वो सिखाया जाता है, और साथ में हाउ अदर पीपल इंटरप्रेट एंड आर अफेक्टेड बाय इट्स ओन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर से दूसरों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब हर एक पर्सन के बिहेवियर से दूसरे पर्सन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो वो इंपैक्ट को समझाया जाता है इस ट्रेनिंग में। मुझे उम्मीद है आपको 8 ऑफ द जॉब मेथड समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूं।
मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो सके, कंटिन्यूसली हो सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।